गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी आपको ज्यामिति से रिलेटेड और मेंसुरेशन दोनों का यूज होगा। एक ऐसा क्वेश्चन कराएंगे कि आपका कई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन वृत्त अकेले नहीं है। वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं के त्रिभुज के अंदर है और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक वृत्त है जो त्रिभुज के अंदर बड़ा सा बड़ा बनाया गया, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बना हो, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का रेडियस त्रिज्या और त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इनके बीच का एक रिलेशन होता है। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योगफल डिवाइड बाई 2। यहां दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता। तो एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए कि दो भुजा दिया गया, उसके बीच का एंगल दिया गया, तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको a मान लिया जाए, इसको b। तो ये एक रिलेशन समझो, सी स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ a की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। b की वैल्यू 16, इसकी स्क्वायर 256 आएगा, माइनस 2 इंटू 21 इंटू 16। और यहाँ पर cos 60 होगा, और cos 60 का मान 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा ऐड करिए तो 6 कितना हुआ? 7 होता है। 5 4 9 होगा, 4 2 6 हो गया। माइनस इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 16 कम 16 दूनी 32 से 33 हो गया। तो 7 में से 6 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा 361 हुआ। ये सी स्क्वायर हो गया। तो सी की वैल्यू 19 आ गई, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है। अब देखो अर्ध परिमाप हमको मिलेगा, ये सी की वैल्यू 19 होगी। तो तीनों भुजाओं का योगफल डिवाइड बाई 2। तो पहले तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए। 1 6 1 7, 9 7 16, 6 आया। अब देखिए 2 1 3 1 4 1 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड किया तो 28 आया। इसका मतलब इसका अर्ध परिमाप 28 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मिले तो रेडियस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए आप कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दिया गया, उसके बीच का एंगल दिया गया हो, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, गौर समझिए, दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 है। इसे हल किया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया भाई। ये 21 गुणे 8 साइन 60 का मान √3/2, 2 चौक 8, इसको गुणा कर दिया तो 84 √3 आ गया। अब देखो यहां पर अगर हम रख देंगे, इसकी वैल्यू 28 है, इसकी वैल्यू 84 √3 है, तो यहां पर देखो ऐसे आएगा कि 84 √3 बराबर 28 इंटू आर, डिवाइड किया तो 3 √3 बराबर कितना आर, आर की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू भी पता, आर की वैल्यू ये वाले पता, तो आर की वैल्यू आ गई, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा ना। और देखो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर आर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है। अब देखो अगर इसमें गुणा करना है, अगर ये 20 होता तो 27 दूनी 54 होता, 27 दूनी 54 मतलब 540 होता है। लेकिन ये 22 है, हमने 20 माना है, तो 2 कम माना है, तो 27 दूनी 54 जोड़ दिया जाए तो तुम्हारा 4 आएगा, 5 4 9 आएगा, 5 डिवाइड बाई 7। इससे हल कर लेंगे और यही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब देखिए 7 8 56, कितना बचा? 3 34, 7 चौक 28, कितना बचा? 6 6 0 60 हो गया, फिर 7 8 56, मैथ करा लीजिए 84.82, यही आंसर आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन वृत्त अकेले नहीं आया था, वो त्रिभुज के अंदर आया था। और कैसे आया था? त्रिभुज के तीन भुजाओं को टच कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वृत्त त्रिभुज है, उसके अंदर बड़ा सा बड़ा वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इन सब का मतलब एक है, बशर्ते आपका काम। ये एसएससी के लिए बेहिसाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ।